साथियों, जब कोई देश आतंक को अपनी नीति बना ले, जब उसकी फौज अपने ही नागरिकों पर बंदूक तान दे, जब उसकी सरकार जनता की आवाज को कुचलने में ही व्यस्त रहे, तो समझ जाइए कि उस देश की नींव खोखली हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। हम उसी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो भारत में आतंकी भेजता रहता है, जो कश्मीर की घाटियों में मासूमों का खून बहाता है, जो युद्ध की गिदड़ भगतियां देता रहता है। लेकिन आज वही पाकिस्तान खुद अपने ही घर के भीतर दरकिनार होता हुआ नजर आ रहा है। आज उसकी दीवारें बिल्कुल टूटती हुई नजर आ रही हैं, आज उसकी आत्मा बिखरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर कहीं पे दंगे फसाद, हर कहीं पे मारकाट मची हुई है। अगर हम बात करें उसके उत्तरी हिस्से की तो वहां से लेके पश्चिमी हिस्से से लेके उसके दक्षिणी हिस्से के लेके तीनों तरफ ही वहां पे मारकाट, वहां पे आजादी के नारे, वहां पे अलग देश की मांग उठ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें उसके उत्तरी इलाके की, पश्चिमी इलाके की तो बलूचिस्तान, अगर उसके बात करें दक्षिणी इलाके की तो सिंध, अगर बात करें उत्तरी इलाके की तो पश्तूनिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान जो है बिल्कुल वो उबल रहा है, आजादी की मांगे उठा रहा है, बिल्कुल परेशान हो चुका है पाकिस्तान की धर्मकारी नीतियों से। ये कोई मामूली विरोध नहीं है, ये जो है ये बिल्कुल एक आजादी की लड़ाई है, उनके आजादी की लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। अब ये धीरे 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 अब ये जो लड़ाई है ये 16 बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान की अगर बात करें जहां आजादी की आग धधक रही है, वहीं बलूचिस्तान जो कभी खान ऑफ कलायत के अधीन रहा करता था, वहां पे खान ऑफ जो कलायत है उनका एक स्वतंत्र राष्ट्र था जिसको 1948 ईस्वी में पाकिस्तान ने जबरन हथिया लिया था। अंग्रेजों की निगरानी में रहते हुए स्टैंडलिस समझौते को रोनते हुए जो पाकिस्तान है उसने बलूचों की इच्छा के विरुद्ध अपने ही नक्शे में जो बलूचिस्तान है उसको कैद कर लिया था। तब से लेकर आज तक जो बलूचिस्तान है 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं वहां पे। 1948 में हो चुके हैं, 1958 में हो चुके हैं, 1962 में हो चुके हैं, 1973 में हो चुके हैं, कम से कम 77 और 1977 में हो चुके हैं, और 2000 में भी वहां पे विरोध चल रहे हैं। तब से लेके आज तक वहां पे निरंतर संघर्ष चल रहा है। वहां की बलूच लिबरेशन आर्मी ने अब खुलकर पाकिस्तान में अलग लोकतंत्र गणराज्य की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने बलूच लिबरेशन पार्टी जो है उनके द्वारा एक न्यूज भी आई थी कि वो लोग बिल्कुल अलग से ही अपने देश की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासंघ में, यूएन में भी जाने की मांग उठा रहे थे। उन्होंने यूएन से भी गुहार लगाई थी कि बलूचिस्तान को एक पाकिस्तान से अलग करके बलूचिस्तान को अलग से एक राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में मांग की थी कि पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वो मारो और फेंको की नीति है। हजारों बलूच नागरिक गायब कर दिए गए हैं, सैकड़ों मारे गए हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं पाकिस्तान की वो भरने में ही नहीं आ रही है। बलूचों का कहना है हमारा खून बहा सकते हो पर हमारी आजादी नहीं छीन सकते। वहीं सिंध जो प्रांत है उनका, जो कि हमारे एक पवित्र नदी सिंधु नदी है जो पाकिस्तान के अंदर बह रही है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो जाती है उसी के नाम पे उनका जो सिंध प्रदेश है, वहां जहां पे सिंधु सभ्यता ने जन्म लिया था, आज उसी भूमि पर जय सिंधु स्वतंत्रता आंदोलन पाकिस्तान के खिलाफ बिगुल बजा चुके हैं। सिंधी समुदाय पर उर्दू थोपने, उनकी जमीन हड़पने, उनकी जो संस्कृति है उनको मिटाने की जो नीति है पाकिस्तान की वो काम कर रही है। पाकिस्तान फौज ने स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ताओं को भी मार डाला है, उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको गायब कर रहे हैं। लेकिन सिंधियों की आत्मा जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ आगे अपना भविष्य देख सकते हैं। जो सिंधी लोग हैं उनका कहना है कि आप लोग हमारी जमीनें हड़प सकते हो, हमारी भाषा को दबा सकते हो, पर आप लोग हमारी आत्मा को नहीं मार सकते। वहीं जो पश्तून है, पश्तूनिस्तान की मांग कर रहे हैं, जहां पहाड़ों से भी ये आवाज और विद्रोह की आवाज गूंज रही है। पश्तून पाकिस्तान की कुल आबादी का 15% हिस्सा है, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो दूसरे दर्जे के नागरिक हों। पश्तूनों की बड़ी आबादी पाकिस्तान के पश्चिमी इलाकों में रहती है, जैसे पश्तूनिस्तान कहा जाता है। 1893 ईस्वी में बड़ी जो डूरेंट जो लाइन बनाई गई थी, जो सीमा रेखा बनाई गई थी, उसको खारिज करते हुए पाकिस्तान जो पश्तूनिस्तान है उन लोगों ने दोनों तरफ जो रह रहे हैं उन्होंने इस जो डूरेंट लाइन है उसको खत्म करने की मांग की है। पश्तूनिस्तान तहफूज मूवमेंट, पीटीएम जिसको बोला जाता है, उसने पाकिस्तान की फौज के साथ बड़ा ही लोहा लिया है। जो पश्तीन की आवाज है अब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया सुन रही है। हम पश्तून हैं, हम झुकेंगे नहीं, ऐसे नारे पश्तूनिस्तान में लग रहे हैं। अगर बात करें गिलगिट बाल्टिस्तान की, जहां बर्फों के नीचे दबा हुआ गुस्सा है, जो बर्फों के नीचे जो बर्फ को पिघला रहा है, इतना गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो प्राकृतिक रूप से बड़ा ही सुंदर जो प्रदेश है, वहां पे बहुत सारी चीजें जो है जो फल फूल रही है वो बिल्कुल सौंदर्य से बिल्कुल भरपूर है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो वह राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पाकिस्तान की नजरें
जो है वो बिल्कुल उससे जो जिस तरह का उसको व्यवहार करना चाहिए था उस प्रदेश के साथ, बिल्कुल उसका उल्टा ही किया जा रहा है। यह क्षेत्र जो है अफगानिस्तान, चीन, लद्दाख और कश्मीर से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो अब तक नहीं मिली है। अगर बात करें वहां पे हॉस्पिटल की, अगर बात करें एजुकेशन की, अगर बात करें स्कूल्स की, वो नाम चारे के ही है। लेकिन अगर बात करें वहां पे फौज के कैंप की, जो पाकिस्तानी फौज है उनके कैंप्स की बात की जाए, तो वहां पे इतने सारे कैंप मिल जाएंगे जितने सारे वहां पे घर भी नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने यहाँ की जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। वहां के लोग कि आज हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि हम नजरों में आना चाहते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी विफलता फौज के शासन की है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वहां पे लोकतंत्र के बजाय फौज का राज चल रहा है। यहाँ इस्लाम के नाम पर जातीय समूहों को कुचला जा रहा है। जहां जनता का नहीं, वहां बंदूक चलाई जा रही है। पाकिस्तान के चारों कोनों में आजादी की चिंगारी उठ रही है। उत्तर में जैसे मैंने बताया, गिलगित से लेके पश्चिम में बलूचिस्तान से लेके दक्षिण में सिंध से लेके और पश्तूनी इलाकों में हर जगह एक ही कहानी है जो 1971 में लिखी गई थी, जब बंगालियों ने पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया था और वहां पे क्या है, अलग से एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आज इतिहास फिर कलम उठाने वाला है और इस बार शायद एक नहीं कई सारे देश बन सकते हैं। भारत को इसके लिए करना क्या चाहिए? भारत को सबसे पहले तो सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो चिंगारी हमारी छत तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं और न्याय के साथ हैं और मानवता के साथ हैं। भारत को इन आवाजों को समझना होगा, उन्हें समर्थन नहीं संवेदना देनी होगी। हमें यह याद रखना होगा कि दमन की उम्र लंबी नहीं होती है और आजादी की पुकार कभी दबाई नहीं जा सकती। मैं पाकिस्तान की दरकती दीवारों में यह हमें सीख भी मिलती है कि जब कोई देश अपनी जनता की आवाज नहीं सुनता है तो देश नक्शे में भले ही जिंदा होता है, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी होती है। आज बलूच, सिंधी, पश्तून, गिलगित, वहां के लोग सिर्फ आजादी की मांग ही नहीं कर रहे हैं, इंसानियत की पुकार भी कर रहे हैं और भारत को इस पुकार को सुनना होगा। तो दोस्तों, कैसा लगे आपको आज की वीडियो, इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।